नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप मेरे साथ देख रहे हैं मसाला जंक्शन। आज मसाला जंक्शन में हम बात करेंगे हल्दी की, क्योंकि हल्दी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट आ रही थी अब वो थमती दिखाई दी है और बाजारों में एक बार फिर से तेजी का रुझान बन गया है। एनसीडीएक्स पर हल्दी की कीमतों में 5% से ज्यादा की तेजी कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिली। दरअसल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से हल्दी का एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ गया था और इसका असर कीमतों पर साफ दिखाई दिया। जहां पहले हल्दी की कीमतें 16,500 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती दिखाई दे रही थी, वहीं गिरकर करीब 13,000 तक लुढ़क गई। लेकिन अब एक बार फिर एनसीडीएक्स पर हल्दी के वायदा भाव में मजबूती देखने को मिली है, जिससे बाजार में एक बार फिर तेजी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल अब जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि युद्ध के चलते गल्फ और अफ्रीकी देशों को होने वाला निर्यात रुक गया। कंटेनर शिपमेंट और सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई, जिसके चलते घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ गई लेकिन डिमांड कमजोर बनी रही। वहीं मराठवाड़ा के कई जिले हिंगोली, नांदेड़, परभनी और यवतमाल हल्दी उत्पादन के सबसे बड़े सेंटर है। यहाँ लाखों किसान इस फसल पर निर्भर है। ऐसे में कीमतों में ये गिरावट किसानों के लिए एक बड़ा झटका बन गया था। लेकिन अब बाजार में स्टॉक सीमित बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में उत्पादन को लेकर चिंता अभी भी है और इन सभी कारणों से हमने देखा है कि वायदा बाजार में खरीदारी लौटी है। जहां एक तरफ हाजिर मंडियों में आवक का दबाव है, तो वहीं वायदा बाजार भविष्य की कमी को देखते हुए तेजी का संकेत दे रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर डिमांड बनी रहती है और स्टॉक कम रहता है तो हल्दी में आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन नई आवक का दबाव बढ़ा तो बाजारों में फिर नरमी भी आ सकती है और वहीं अगर युद्ध नहीं थमा तो एक्सपोर्ट हैम्पर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हल्दी में वायदा बाजार की तेजी आने वाले समय में कीमतों के लिए पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है। लेकिन इस साल हल्दी की आवक और स्टॉक की स्थिति कैसी रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश मनचंदा जी, जो कि मार्केट टाइम्स टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल कि हल्दी को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि हल्दी के अंदर क्वालिटी का इशू है, कई जगह पर क्रॉप डैमेज की खबरें हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हल्दी का प्रोडक्शन इस बार कितना रह सकता है? क्योंकि व्यापारी तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि हल्दी का इस बार प्रोडक्शन कम रह सकता है और कीमतों में एक जबरदस्त तेजी बन सकती है। वो मैं आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ। हल्दी का जो वर्ल्ड वाइड अगर मैं प्रोडक्शन यहाँ पर लेकर के चलूँ तो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 11 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अंदर में चूंकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो बायर वो प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया ही है और जो कि 80% का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड की जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से। और यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें, चाइना 8%, म्यांमार 4%, नाइजीरिया जो है वो 3%, बांग्लादेश का 3% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अंदर में अगर मैं भारत की बात करता हूं तो जो भारत का अप्रैल से अक्टूबर तक का जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन पिछले साल 2024-25 के अंदर जो कि 1,37,000 मीट्रिक टन के आसपास का हुआ था। और अगर मैं 24-25 की बात करता हूं तो 24-25 के अंदर में अप्रैल से जनवरी के बीच के अंदर में जो एक्सपोर्ट्स हमने देखे थे वो थे 1,97,050 मीट्रिक टन के। और इस साल की अगर मैं बात करूं 2025-26 की, तो 2025-26 के अंदर में इस साल हम तकरीबन, माफ कीजिएगा, टर्मरिक की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपके साथ में क्यूमिन का डाटा जो है वो शेयर कर दिया है। और टर्मरिक की अगर हम बात करते हैं तो टर्मरिक 1,51,933 लाख मीट्रिक टन का इस साल का एक्सपोर्ट है। और जो पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया था वो था 1,48,691 लाख टन। तो यहाँ पर ये चीज निकल करके आती है कि 1,48,691 और 1,51,933 मीट्रिक टन, करीब करीब 3,000 मीट्रिक टन के आसपास का यहाँ पर हमने सरप्लस लिया। उसके बाद में युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, युद्ध हुआ ईरान इजराइल के अंदर में, तो लॉजिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस समय पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो बायर है वो हमारा एक बार फिर से हो सकता है कि बांग्लादेश उभर करके आए। बांग्लादेश हल्दी की यहाँ पर डिमांड निकल करके आ सकती है, चाइना से भी डिमांड निकल करके आ सकती है, यूएई, मलेशिया और अमेरिका,
ये भी हमारे लार्जेस्ट बायर है। मोरक्को और ईरान में भी हमारी हल्दी जाती है। ईरान का तो तकरीबन तकरीबन जो 10,000 मीट्रिक टन के आसपास का जो मार्केट साइज है वो तो हम लूज करते हुए देख ही रहे हैं, क्योंकि ईरान में तो अभी ये 10,000 मीट्रिक टन जाएगा नहीं। इसके साथ में अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका भी यहाँ पर तकरीबन 10,000 मीट्रिक टन के आसपास का माल जाता है, तो वो भी यहाँ पर हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मिडल ईस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी यहाँ पर, क्योंकि इस युद्ध की जद के अंदर में आई हैं, खासतौर के ऊपर पे अगर हम दुबई की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा करीब 23,000 मीट्रिक टन के आसपास का माल जाता है। तो 22,000 से 23,000 मीट्रिक टन के आसपास का जो एक्सपोर्ट हम वहां करते हैं, तो ये भी हैम्पर हुआ है। तो करीब करीब अगर कुल टोटलिटी के अंदर हम देखें तो 40,000 से लेकर के 50,000 मीट्रिक टन हल्दी देश के अंदर अभी सरप्लस के अंदर में रह सकती है, क्योंकि खपत तो महीनेवार ही होगी। ये 2 महीने तो इस साल के अंदर में से निकल गए, आपका फरवरी निकल गया, आपका मार्च निकल गया। अब आ जाती है बात अप्रैल की ऑनवर्ड्स की। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रैल ऑनवर्ड्स चूंकि युद्ध की स्थितियां अभी करवट किस दिशा की तरफ लेती हैं, ईरान अमेरिका के अंदर में जो जंगी जमीनी जो लड़ाई है उसके हम संकेत यहाँ पर देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट भी हल्दी के कारोबार के अंदर में दिखाई दे सकता है। हालांकि हल्दी के अंदर में हमने एक बुलरन देखा था पिछले साल, और हल्दी ने 18,000 रुपए प्रति क्विंटल का एक लेवल छुआ था, और 10,000 11,000 रुपए से हल्दी ने वापस यूटर्न लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी का सरप्लस इस बार देखने को मिलेगा। बीच में खबरें ये भी निकल करके आई थी रूपा के देश के अंदर में जो हल्दी है उसकी कई जगह के ऊपर पे क्रॉप डैमेज की खबरें थी। तो ऐसे में क्या माना, इसे में क्या माने? आपने कहा कि एक्सपोर्ट हैम्पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि प्राइस जो है यहां से नीचे जाने चाहिए थे? देखिए, मैं दो चीजें यहाँ पर आपको बता दूं। एक तो मार्केट के अंदर में मार्केट प्लेयर इस समय पर एक्टिव है जी। मार्केट प्लेयर जब एक्टिव होता है तो वो अपनी फाइनेंशियल जो मसल्स हैं, और फाइनेंशियल मसल्स के साथ में, मनी मसल्स के साथ में वो बाजार के अंदर में जब उतरता है तो फिर आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स उसके ऊपर पे काम नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पर मनी मसल्स यहाँ पर एक्टिव हैं। मनी मसल्स को अगर हम देखें तो बाजारों के अंदर में जिसके पास में पैसा है, सरप्लस पैसा है, उसने हल्दी को स्टॉक किया और होल्ड किया। तो हल्दी को होल्ड करने के बाद में अब जो एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश होती है कि हल्दी की क्रॉप डैमेज हुई और उसका एक इम्पैक्ट दिखाई देगा, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि इस बार हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो 35% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उतरना चाहिए। तो क्योंकि रूपा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अंदर में, मराठवाड़ा साइड के अंदर में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका डैमेज हुआ हो, लेकिन अगर हम ऑनवर्ड्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये अगर हम स्टेट्स को देखते हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर जो प्रोडक्शन का जो एकरेज एरिया है वो भी बड़ा, और इसका जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, यील्ड जो देख रहे हैं वो भी ठीक ठाक है। तो इतनी डैमेज की इस बार खबरें हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं है जिसको देख करके ये अंदाजा लगाया जाए कि हल्दी के अंदर में इस तरीके की एक तेजी जो है वो आनी चाहिए। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इसके अंदर में इस समय पर मनी मसल्स चल रही हैं। हम पूरे एग्री पैक के अंदर में देखें तो मनी मसल्स हैं। दूसरा, चूंकि आपका 50,000 मीट्रिक टन तो ये जो एक्सपोर्ट होना था इन 2-3 महीने के अंदर में, वो तो देश के अंदर ही रह गया, वो तो जा ही नहीं पाया। तो जब वो नहीं जा पाया तो उसकी भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपको देश के अंदर ही खपानी पड़ेगी। और देश के अंदर में ऐसे कोई रातों रात तो चीजें खड़ी नहीं हो गई हैं कि उसकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इंक्रीज तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हल्दी का नीचे में टारगेट आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर मनी मसल्स इसके अंदर आ गए हैं तो हो सकता है कि वो प्राइसेस को ऊपर लेकर भी जाएंगे यहां से। तो ऊपर का लेवल क्या और नीचे का लेवल क्या? देखिए, ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल तो मैं बाजार के लेवल्स को तो नहीं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो करना भी चाहिए। और मेरा ऐसा ये मानना है कि देखिए, इस समय पर मैं अगर 2024-25 का भी आकलन करता हूँ तो जो गवर्नमेंट के ही जो एस्टिमेट्स थे, तो गवर्नमेंट के एस्टिमेट जो है वो 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन फिगर दिखला रहे हैं। तो 25 की ही मैं तो फिगर की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर में महाराष्ट्र जो है वो लीडिंग स्टेट हो गई है। पहले था जब तमिलनाडु के अंदर में और तेलंगाना के अंदर में एक अच्छी खासी हम क्रॉप साइज देखा करते थे हल्दी की, लेकिन वो शिफ्ट होकर के आपके मराठवाड़ा की तरफ चली गई है।
तो नांदेड़ साइड जो बेल्ट है वो आपकी काफी टर्मरिक को ग्रो करने लगी है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार वहां का जो प्रोडक्शन साइज है करीब करीब 3.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास का होना चाहिए, महाराष्ट्र का अकेले का ओके। जो इस बार का कंट्रीब्यूशन है। और तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी आपका 2.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास का रहना चाहिए। तेलंगाना भी 1.5 लाख मीट्रिक टन के ऊपर जाना चाहिए। कर्नाटक की अगर मैं बात करता हूं वो 1 लाख मीट्रिक टन के ऊपर पे बना ही रहेगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की भी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से भी मेरे को कोई डैमेज की खबरें नहीं है कि हल्दी यहाँ पर कुछ डैमेज हुई है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो देखिए जो खेल आ जाता है ना जब ट्रेडर्स के हाथ में और फार्मर्स के हाथ से ये जब खेल निकल जाता है तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी और दिक्कतें आनी चालू होती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर मैं हल्दी की बात करूं और जो डाटा मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, अगर मैं डाटा को ऑथेंटिक, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही जी। मैं देख रहा हूं और सरकार ही ये चीज बता रही है कि इस बार का प्रोडक्शन और जो टर्मरिक का आउटलुक है वो किस तरीके से और किस नजर से रह सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि देखिए किसान के दृष्टिकोण से देखूं तो अच्छी बात है। हल्दी के प्राइसेस तो मैं कहूंगा कि 20,000 रुपए के ऊपर पे जाने चाहिए, क्योंकि किसानों को अगर उनकी मेहनत का मेहनताना एक अच्छा प्राइस मिलता है तो उसमें हर्ज ही क्या है। और हल्दी के प्राइसेस अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाने चाहिए। देखिए, जो इसमें कोई दोहराई नहीं कि व्यापारियों का आंकड़ा और सरकारी आंकड़े में काफी फर्क नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हल्दी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं, कहीं किसानों के लिए क्या रणनीति यहां पर निकलनी चाहिए? क्योंकि किसान देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो किसान उस लेवल पर जाकर माल निकाल नहीं पाते, उनको नहीं पता कि कहां तक प्राइसेस ऊपर में जाएंगे। और जो जिन्होंने अपना स्टोर किया हुआ है, जो बड़े बड़े यहाँ पर फंड इसमें घुस चुके हैं, जो व्यापारी इसके अंदर आ गए हैं, वो अपनी एक पोजीशन बुक करते हैं और निकल जाते हैं, और ऐसे में फंस जाते हैं किसान। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या रणनीति निकलनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसान ऐसे में स्टॉक अगर रखें तो किन लेवल्स पर वो निकलने की रणनीति बनाएं? देखिए किसानों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये भी लेवल बहुत अच्छे हैं। हम्म। भाई आपको अगर 15,000 रुपए कल का भाव अगर मैं यहाँ पे एनसीडीएक्स के टर्मिनल हम्म। पर देख रहा हूँ, हम्म। उसी से ही आजकल फिजिकल मार्केट भी ट्रैवल करती हैं। जी। तो ये जो भाव दिखाई दे रहे हैं ये भी अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं और मुझे लगता है कि किसानों को अगर मान लीजिए कि उसके पास 100 बैग रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि 10 बैग निकाल देने चाहिए और जो ओके। प्रॉफिट बुकिंग कर सके वो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हम्म। क्योंकि ये मसाला जो इस समय पर ट्रेवल कर रहा है हम्म। वो ट्रैवल इस वजह से नहीं कर रहा है कि कोई एकदम से अचानक से कोई फंडामेंटल कोई डिमांड सपोर्टिव नहीं के है। आ रही है या उसकी कोई फंडामेंटल अस्तित्व जो है वो इस तरीके का आ गया है। हाँ, अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट आ गए हैं। मसाला कंपनीज एक एक साल का माल जो है वो रिजर्व कर ले रही हैं। तो इस समय पर चूंकि इसके अंदर में अगर आप देखें तो यही एक टाइम होता है जहां पर किसान को और ट्रेडर्स को और आड़तियास को ठीक ठाक मुनाफा होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि जो मसाला कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने के ऊपर पे अच्छा काम करती हैं तो वो ये हमेशा फ्रेश बाइंग की तरफ जाती हैं और प्रीवियस स्टॉक्स की तरफ वो कम जाती हैं, क्योंकि मसालों का रंग, उसकी खुशबू, ये बहुत मैटर करती है। तो अगर इस पूरे का आंकलन इस तरीके से लगाया जाए तो अगर वो एक साल भी डिले की क्रॉप की तरफ जाएगा तो ना तो उसके प्रोडक्ट के अंदर में वो स्मेल आ पाएगी, जो वो अरोमा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कलर वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर ट्रेडर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मसाला कंपनियों के लिए खास तौर के ऊपर पे वो यही सीजनल बाइंग रहती है। और इसी सीजनल बाइंग के अंदर में वो बल्क बाइंग करते हैं, अपना एक एक साल का स्टॉक कर लेते हैं। तो यहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत सारी कंपनियां जो बड़े स्तर की देश की कंपनियां हैं उन्होंने लगभग लगभग अपना 80-80% का जो उनका कंजम्पशन है जो प्रोसेसिंग करते हैं पूरे साल भर की, वो उनका स्टॉक फिलअप हो चुका है। 80% तक वो माल ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो और कुछ मसाले तो ऐसे हैं कि 100% उनकी बाइंग हो चुकी है। और ये बाइंग हालांकि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मिड तक चलेगी और अप्रैल के बाद में हम एक तेज गिरावट भी मसालों के अंदर में देख सकते हैं, बिकॉज जब उनकी बाइंग आनी बंद हो जाएगी, डोमेस्टिक खरीदारी खत्म हो जाएगी तो और इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर हैम्पर हुए हैं, वो कब तक स्टेबलाइज होंगे
इस बात को अभी नहीं कह सकते हैं, और युद्ध क्या रूप लेगा इस बात को भी हम अभी नहीं जान सकते। तो वो माल आखिर खपेगा कहाँ पे, जाएगा कहाँ पे? तो ये एक चीजें हैं, और देश के अंदर में इन्फ्लेशन का जो डर है उसकी वजह से भी ये प्राइसेस के अंदर में एस्केलेशन हमने देखी है कि बाजार जो है वो तेज होंगे, रिटेल मार्केट भी तेज होगी, देश के अंदर में इन्फ्लेशन आएगा। और चूंकि पेट्रोल डीजल की किल्लत, गैस की किल्लत, उसका हम इम्पैक्ट देख ही रहे हैं कि गैस किल्लत की वजह से जो ई कॉमर्स, जो आपकी फूड डिलीवरी जो कंपनीज हैं और जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वो स्पेशली मेंशन करने लगे हैं कि गैस के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, और उसके ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है देश के अंदर में। तो उसकी वजह से हमने आपके बिल के अंदर में ये पैसे जो है वो इंक्रीज किए हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना अपना असर दिखा रहे हैं, और लॉजिस्टिक्स भी देश के अंदर में कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, वो महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमने प्राइसेस में एक जंप आता हुआ देखा हो। लेकिन अभी जो तेजी एक दो दिनों के अंदर हमने देखी है, मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक तेजी है, साइकोलॉजिकल तेजी है। तो और ट्रेडर्स ने एक तरफा यहाँ पर रुझान दिखाने की कोशिश की है, इसमें फार्मर एंड के ऊपर पे कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं है इस तेजी के अंदर। अगर इसमें इस समय पे बाजार में सबसे बड़ा रिस्क क्या लग रहा है? देखिए, मौसम भी अपना एक अहम रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर अचानक आवक मंडियों में बढ़ती है तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तेजी अब टिक पाएगी, और ये अगर तेजी टिकेगी तो कितनी लंबी, और ऐसे में किसान जो है वो धीरे धीरे अपना माल यहाँ पर लिक्विडेट करें। तो मौसम का कितना बड़ा यहाँ पर रोल समझते हैं आप? मैं मौसम की अगर बात करूं तो पिछले साल मौसम बहुत बेहतरीन रहा, और एनवायरमेंटल जो सिचुएशंस थी भारत की वो बहुत बेहतरीन थी, उसी की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीमेंट होकर के आया है। कुछ कुछ जगहों के ऊपर पे धनिया हो गया, जीरा हो गया, उसके अंदर में प्रोडक्शन को कम आंका गया है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि एसोसिएशंस, अलग अलग एसोसिएशंस ने अपने अलग अलग डाटा प्रेजेंट किए हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि फील्ड के ऊपर पे सर्वे नहीं हुआ है, धरातल के ऊपर पे जाकर के किसी ने भी सर्वे नहीं किया है, और केवल मात्र अनुमान मात्र से ही हम ये प्रोडक्शन के फिगर्स लेकर के सामने आ जाते हैं। मैं इस पैनल के माध्यम से हालांकि ये भी जानना चाहूंगा, क्या पर यील्ड, पर हेक्टेयर यील्ड इंक्रीमेंटल नहीं हुआ है? इसके ऊपर पे एक विचार करना चाहिए देश को। डाटा बनाते हुए क्या 10 साल से हम उसी पैटर्न के ऊपर पे आ रहे हैं, कभी भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है? क्या इतनी कमजोर हमारी आईसीएआर और पूसा इंस्टीट्यूट्स हैं कि प्रोडक्शन के अंदर में वही स्टेबिलिटी है, 10-10 साल से वही प्रोडक्शन निकल करके देश के अंदर में आ रहा है, कहीं कोई जंप ही नहीं है, कहीं कोई एकरेज एरिया भी नहीं बढ़ रहा है? ये भी एक बड़ी विडंबना है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। भाई इतने डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, उसमें लैंड चली गई है आपकी, ना तो लैंड यहाँ पे कम हो रही है और ना ही बढ़ रही है, वही साल दर साल वही एकरेज एरिया, हेक्टेयर एरिया निकल करके सामने आता है, वही प्रति हेक्टेयर यील्ड निकल करके आ रही है। तो ये एक बड़ी विचित्र घटना है। और स्टॉक, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या है रूपा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है आपके स्टॉक पाइपलाइंस का डाटा। वो स्टॉक्स जो हैं वो किसी के पास नहीं है कि आफ्टर ऑल देश के अंदर में स्टॉक पाइपलाइन के अंदर में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक क्या है। एक ट्रेडर ने जो कह दिया, और उस ट्रेडर के अंदर में जो भी, जिसकी भी ट्रेडर की मोनोपोली होगी, उस मोनोपोली वाले ट्रेडर ने जो लाइन बोल दी, लगभग नीचे की ट्रेडर्स की लाइन वही लाइन के ऊपर पे चलने शुरू कर देती है। उनका कोई ये एनालिसिस नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को आफ्टर ऑल निकाल करके कैसे लेकर के आया जाए, और खास तौर के ऊपर पे मसालों का, और मसालों के अंदर में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कैसे निकल करके आएगा। ये एक बड़ी विचित्र बात है, जिसकी वजह से हम इन स्पाइसेस के अंदर में जो ट्रेडर्स कह दें, जो एसोसिएशंस कह दें, उसको मानने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, ट्रेडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि डिमांड इस बार अच्छी खासी निकल रही है, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो है वो कह रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर एक उछाल जो है वो देखने को मिला भी है और आगे मिलेगा भी। और जैसे कि आंकड़े व्यापारियों की तरफ से बताए जा रहे हैं कि इस बार प्रोडक्शन जो है वो बेहद कम रह सकता है, स्पेशली हल्दी को लेकर। मैं देखिए, जितने व्यूअर्स इस समय पर इस चैनल को देख रहे होंगे,
उन्हीं से मैं पूछना चाहूंगा, जी और जो हल्दी उगा रहे किसान हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, और जो ट्रेडर इसके अंदर में इस जुमले को लेकर के आते हैं उनसे भी मैं जी। पूछना चाहूंगा कि भाई उन्होंने अपने डे लाइफ के अंदर में और रूटीन लाइफ के अंदर में कितनी हल्दी को इंक्रीज किया है। हम्म मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, हम्म आपने अपने डे लाइफ के अंदर में हल्दी को कितना यूटिलाइज करना और फालतू करना शुरू किया है? भाई पहले, आज से 5 साल पहले और 7 साल पहले जितनी हल्दी आप कंज्यूम करते होंगे उतनी ही हल्दी आज भी कंज्यूम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो अगर डाटा मैं यहाँ पर हम्म आपको, हालांकि हल्दी का मैं उसके ऊपर पे हमारी टीम वर्क कर रही है, हम्म लेकिन जो धनिया का डाटा है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ टच करना चाहूंगा। उसके बिल्कुल, कंजम्पशन के धनिया जो में भी आंकड़े बहुत हैं बड़ा और खेल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बताएं। जो प्रोडक्शन का जो डाटा है और जो हम्म कंजम्पशन का जो डाटा है और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक निकल करके आना चाहिए, हम्म उसमें बहुत मतभेद है। मतभेद नहीं, मैं कहूंगा कि उसके अंदर में अगर हम्म उसकी फाउंडेशन को देखा जाए तो वो फाउंडेशन कहीं ठहरती हुई दिखाई नहीं देती। भाई बिल्कुल आपके प्रोडक्शन, अगर मैं धनिया की बात करूं तो हमेशा 8 लाख मीट्रिक टन के ऊपर आ रहे हैं, 8.5 लाख बिल्कुल सही। मीट्रिक टन, 9 लाख मीट्रिक टन को भी आप क्रॉस कर जा रहे हैं। हम्म और कंजम्पशन आपकी 4 लाख से लेकर के और 5 लाख मीट्रिक टन ही है। हम्म और उसके अंदर में अगर आप एक्सपोर्ट की फिगर्स को देख लें तो पिछले 5 साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आप निकाल लीजिए, तो हम्म आपको अगर देश के अंदर में जीरो भी अगर धनिया पैदा हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कमी आएगी धनिया की। हम्म इतना धनिया स्टॉक पाइपलाइंस के अंदर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं हल्दी हम्म को भी मान करके चल रहा हूं कि हल्दी, देखिए अगर फंडामेंटल्स के ऊपर पे बाजार चले तो वो एक अलग चीज है। जी हाँ, अब किसानों को भाव अच्छा मिले, प्राइसेस अच्छी जाएं, और जिस तरीके से जीरा 70,000 बिका है ऐसे ही 70,000 आपका धनिया भी बिके और हल्दी भी हम्म बिके। हम तो यही दुआ करेंगे, और अच्छा भी हम्म है कि होना भी चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल रीजंस बताए जा रहे हैं, जो थाली के अंदर में थोड़ा सा झूठ परोसने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, उससे मैं सहमत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे सुरेश जी को, जिनका साफ कहना है कि जो हल्दी के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन मार्केट टाइम्स टीवी की भी यही कोशिश है कि हमारे किसान भाइयों को सही और उचित दाम मिले, कहीं तेजी के चक्कर में वो कहीं फंसते ना नजर आए। इसीलिए मार्केट टाइम्स टीवी का भी यही उद्देश्य है कि आपके सामने सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, क्योंकि एक तरफ व्यापारी हैं और एक तरफ सरकारी डाटा है, जहां पर काफी बड़ा मिसमैच देखने को मिल रहा है। किसी भी कमोडिटी की आप बात कीजिए, चाहे वो मसाले हो, एडिबल ऑयल हो, पल्सीज हो, तो जो आंकड़ों का फेर बदल है वो काफी बड़ा यहां पर रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली स्पाइसेस के अंदर। और आज की इस हमारे प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हल्दी की, जिसके अंदर की साफ ये निकल कर आ रहा है इस चर्चा में कि हल्दी की कीमतें जरूर तेजी की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल के विपरीत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का और इसी तरीके की रिपोर्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।